राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यमुना जी का रुद्र रूप, आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैं आज आपको लेकर आया हूं वृंदावन में, और वृंदावन में हम दर्शन करेंगे एक यहाँ के प्रसिद्ध घाट जिसका नाम है केशी घाट। तो आप एक बार यहाँ का व्यू लीजिए पीछे का दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं श्री कृष्ण जी के बाल रूप को लेकर साथ में आते हैं, उनको घर पे अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये देखिए कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी। तो ये देखिए, ये मैं आपको घाट का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर घाट है और सामने हमें दिख रहा है यमुना जी का मंदिर। ये ठीक घाट पे ही मंदिर बना हुआ है, यमुना माता का मंदिर। मैं आपको यमुना माता का मंदिर दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको मान्यता बताऊँगा कि ये घाट क्यों इतना प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पे क्यों दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे दर्शन करवा रहा हूँ महादेव जी के, श्री माचंतेश्वर महादेव। और यहाँ पे सुविधा जो है बोटिंग की भी है। आप देखिए ये बोट्स खड़ी हैं और ये यमुना जी का अंदर तक जो है पूरी सैर करवाती है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो बहाव बहुत तेज़ है तो लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा अभी बोट करने में। तो अभी यहाँ से दोस्तों हम इनका प्राइस भी पूछते हैं कि अगर ये लेके जाते हैं घुमाते हैं तो क्या चार्जेस हैं इनके। तो यहाँ पे केसी घाट पे ये बोट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक गणेश है जिनकी ये बोट है। देखिए तो गणेश यहाँ पे जो घुमा के लाते हैं कितनी आगे तक लेके जाते हैं और क्या चार्जेस लेते हैं? चीर घाट खाली है, कदम के पेड़ तक घुमा के लेके जाते हैं। अच्छा, वो कितनी दूर है यहाँ से? ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा आगे है। ये आगे में पानी भरा हुआ है। अच्छा, इसकी वजह से ठीक है। वैसे पूरा राउंड लगा के लेके आते हैं। तो क्या चार्जेस लेते हैं? 50 रुपये सवारी लेते हैं भैया। ठीक है। और एक बार में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? एक बार में 20 बंदे आते हैं। तो 20 लोग आ सकते हैं। 50 रुपये सवारी में आप यहाँ पूरी यमुना जी का आपको राउंड लगवा के लाएंगे तो जो आपको बहुत आनंद आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं जो है मैं इस समय केशी घाट पे हूँ। आप मेरा तिलक देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए तो ये जो तिलक है ये यहाँ पे जो बैठी है आंटी, इन्होंने लगाया है और ये 70 साल से ये काम कर रही हैं इस केशी घाट के बारे में। इनसे अधिक जानकारी मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा जिससे हमें मिल सकती है। तो आंटी आपको कितने साल हो गए यहाँ बैठे हुए? 70 साल हो गए मुझे बैठते बैठते, बालकपन से ही लगा रही हूँ। अच्छा, बालकपन से आप टीका लगा रही हैं, तभी आप देख सकते हैं इनके टीके में कितनी परफेक्शन और कितनी चमक आई है। तो मैं जब इनसे टीका लगवाया तो मेरा मन था कि मैं आपसे भी ये बात करवाऊँ कि मैंने टीका आंटी से लगवाया है। और ये आंटी यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप घाट का नज़ारा देखिए, घाट कितनी पास है यहाँ पे, बिल्कुल जहाँ ये बैठी है वहीं पर ही घाट है। और ठीक इधर आप देखें तो यमुना मंदिर जो मैंने अभी आपको दर्शन करवाया। राजा मान सिंह का घाट है, 7 रानियों के साथ घाट बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, दिल्ली से धन लूट के लाए थे तो राजा मान सिंह ने 7 रानियों के साथ घाट बनवाए थे। हाँ, और फिर उसका बेलवन में जमुना जी बहा करती थी तो एक का नाम था लक्ष्मीबाई। अच्छा, हाँ, वो बोली क्या क्या मैं पतिव्रता हूँ तो जमुना जी मेरे यहीं पास में आ जाए। तब से ये जमुना जी पास में आ गई है। उसने प्रसन्न होकर 7 घाट बनवाए हैं राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह। और ये कब की बात होगी आंटी जी? बहुत पुरानी बात है ये। अच्छा, हाँ, बड़े बुजुर्ग लोग ये कहा करते थे, इसलिए आपसे थोड़ा जो मुझे जानकारी है सो मैं आपको दे रही हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आंटी से बात करके, इनकी जानकारी हमें मिली। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद। दोस्तों ये है आरती घाट, जो केशी घाट का आरती घाट बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप गर्मियों में आरती का समय जो है 6:30 से 7:30 है, और जो सर्दियों में 4:30 से 5:30 का शाम का टाइम होता है आरती का। तो एक बार आप दर्शन कर लीजिए आरती घाट के। और दोस्तों इस घाट का नाम केशी घाट क्यों पड़ा? ये श्री कृष्ण जी की एक बाल लीलाओं की एक बहुत ही मनोहर कहानी है जो मैं आपसे बताता हूँ दोस्तों। क्या था कि जब श्री कृष्ण जी अपने बाल सखाओं के साथ यहाँ पे खेला करते थे तो उस टाइम पे उनका एक सखा होता था, मधुमंगल के नाम से वो सखा थे।
तो वो क्या देखता था कि जो श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ रहती हैं और इनको अच्छे से मिश्री, पताशे और लड्डू खिलाती हैं, तो उसको बड़ा जेलस होता था। तो वो कहता था, उसने बोला कि भाई श्री कृष्ण, भाई कृष्ण, ये जो आपको गोपियाँ इतना पसंद करती हैं, बिकॉज ऑफ यूर, ये जो आपके बांसुरी है, ये जो आपकी मोर पंखी हैं, या आपके वस्त्र हैं, इनको देख के वो आकर्षित होती हैं और आपको खिलाती हैं। तो इसलिए एक दिन के लिए तुम मेरे को दे दो, तो जिससे कि मेरे पीछे भी गोपियाँ मेरे से भी इम्प्रेस होंगी और मुझे भी ये मिश्री और ये सारी चीज़ें खिलाएंगी। तो क्या था, कृष्ण जी ने उनको अपने वस्त्र और अपने मोर पंख और बांसुरी जो है उसको दे दी। अच्छा दोस्तों, इन बिटवीन क्या हुआ कि उस टाइम पे कृष्ण जो कंस थे, उसके मामा कोई ना कोई काम करते रहते थे, कृष्ण को मारने के लिए किसी न किसी को भेजते रहते थे। अपनी सारी उन्होंने ताकत लगा दी थी और वो कृष्ण जी को नहीं मरवा पाए। उस टाइम पे एक दैत्य था, बहुत बड़ा दैत्य था, बहुत ताकतवर था। उसने जो है कंस को बोला कि आप मुझे भेजो और मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। दोस्तों हुआ क्या, तो वो जो केशी दैत्य था वो आया यहाँ पे कृष्ण जी को मारने के लिए। तो कंस ने उसको ये बताया था कि भाई तू उसको पहचानेगा कैसे। पहचानने के लिए तू देखेगा कि जिस बच्चे के मोर पंख है, बांसुरी है और ऐसे कपड़े डाले होंगे, चांस की बात है कि जब वो केशी उसको मारने के लिए आया कृष्ण जी को, तो उस समय मधुमंगल जो उनके मित्र थे, उन्होंने वो वस्त्र डाले हुए थे। तो वो केशी एक बहुत बड़े दैत्य अश्व, घोड़े का रूप धारण करके उसको अपने पैरों से मारने के लिए भागा। और जैसे मारने लगा, उसी समय कृष्ण जी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसको हवा में उछाल दिया। दोस्तों उसने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और वो उनको कृष्ण जी को मारने के लिए आगे दौड़ा। तो कृष्ण जी ने क्या करा, एक मुक्का बनाया और उसके मुंह में मारने के लिए उसके मुंह में फंसा दिया। अच्छा, जैसे उन्होंने मुंह फंसाया, उसने अपना मुंह बड़ा कर लिया और श्री कृष्ण जी ने अपना जो हाथ का पंजा था उसको बढ़ाते चले गए। उन्होंने इतना बढ़ा लिया कि उसको पूरा जो उसका दम घुट गया और वहीं पर ही वो मर गया। तो वो जो दैत्य केशी था, वो कहते हैं कि वो विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है कि वो लास्ट दैत्य था। उसके बाद जो है कोई भी दैत्य का वध श्री कृष्ण जी ने, कंस के भेजे हुए दैत्य, उसके बाद भी कोई नहीं आया। तो ये किस्सा है। उसी के बाद ये घाट का नाम, यहाँ पे किसी जी ने अपने हाथ धोए जो उनके खून से सने हुए हाथ थे दैत्य को मारने के बाद, तो ये घाट का नाम तभी से दोस्तों केशी घाट पड़ा। तो ये उनकी बाल लीलाओं में से यहाँ पे बहुत प्रचलित उनकी लीला है, जिसका लोग आनंद लेते हैं। तो आप ये आनंद लीजिए केशी घाट का, जो मैं आपको सब तरह से, इसका चारों तरफ से दिखाता हूँ, इसका सुंदर दृश्य। दूर तक यमुना जी का दृश्य हमको देखने के लिए मिलता है। और इस समय तो दोस्तों पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं वो भी थोड़ा पानी वहाँ तक भी जो है यमुना जी का एंटर कर चुका हुआ है। बट बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ। मैं दिखाता हूँ आपको वो केशी राक्षस जिसका वध किया था ठाकुर जी ने। ये देखिए, जो घोड़े का रूप धारण करके आया था और ये कृष्ण जी उसका वध करते हुए, और ये ऊपर जो है यमुना माता। और दोस्तों पूरे ब्रिज में दो ही घाट है जहाँ पे ठाकुर जी ने विश्राम किया था। एक मथुरा में विश्राम घाट के नाम से है और दूसरा ये वृंदावन में केशी घाट, जिसके आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों केशी घाट घूमने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ बाहर, केशी घाट की जो मार्केट बनी हुई है वहाँ बैठ के आनंद ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे बंदर बहुत हैं। आप बंदरों को अगर कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं, केले भी हैं, बिस्किट भी हैं, तो बंदर यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ अगर आप खिलाओगे तो बहुत मज़े से खाते हैं। दोस्तों मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ केशी घाट में। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, घाट के दर्शन किए और जो मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, शिव जी का मंदिर बना है और यमुना माता का मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आए हो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मैं इसी तरीके से आपको नई नई जगह पे भी घुमाता रहूँ।